जल्द बदलेगी यमुना की सूरत। चलेगा क्रूज। सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान। दिल्ली चुनाव में चर्चा का केंद्र बनी रहने वाली यमुना को लेकर भाजपा की सरकार कुछ बड़ा प्लान बना रही है। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई करने के साथ साथ यहाँ टूरिज्म को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसी के तहत सरकार दिल्ली की यमुना पर जल्द क्रूज सर्विस शुरू करने का प्लान बना रही है। दिल्ली सरकार सोनिया विहार और जगतपुर के बीच नदी क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना बना रही। टूरिज्म को बढ़ाने पर फोकस। दिल्ली सरकार ने यमुना के रिवाइवल पर फोकस करते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोनिया विहार से लेकर जगतपुर तक यमुना नदी पर क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस टूरिज्म रिवर क्रूज सर्विस के संचालन के लिए वजीराबाद बैराज सोनिया विहार से लेकर जगतपुर तक यमुना के 6 किलोमीटर लंबे हिस्से को विकसित किया जाएगा। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम DTTC ने डेजिनेटेड रिवर एरिया में 2 सोनल या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले क्रूज के उपयुक्त ऑपरेटर खोजने के लिए कोटेशन हेतु अनुरोध RFQ जारी किया। स्टैंबल वाटर ट्रांसपोर्ट एक बार चालू हो जाने पर इस पहल से रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा यह पर्यावरण के अनुकूल और स्टैंबल वाटर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन के तौर पर भी काम करेगा। प्रस्ताव के अनुसार यह प्रोजेक्ट IWI भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, DDA दिल्ली विकास प्राधिकरण, DGB दिल्ली जल बोर्ड, DTTC और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के बीच एक सहयोग से पूरा किया जाएगा। DTTC की तरफ से क्रूज सर्विस के लिए एक ऑपरेटर को नियुक्त किया जाएगा। ये क्रूज सर्विस सोनिया विहार से शुरू होकर जगतपुर पर समाप्त होगी। इस दौरान 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। इस प्रोजेक्ट को IWI और DDA की तरफ से DJ के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से क्रूज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फ्लोटिंग जेटी और तट सुविधाएं दी जाएंगी। चुने जाएंगे ऑपरेटर चुने गए। ऑपरेटर को फेरी सेवाओं को चलाने के लिए 2 इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड बोट्स उपलब्ध कराने का काम सौंपा जाएगा। हर एक बोट में 20 से 30 यात्री बैठ सकते हैं। इन बोट्स की स्पीड 5 से 7 समुद्री मील के बीच होनी चाहिए। ऑन ऑपरेटर से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सुरक्षित और विश्वसनीय क्रूज सेवा प्रदान करे। साथ ही सभी यात्रियों, क्रू मेंबर के सदस्यों और बाकी नदी उपयोगकर्ताओं की भलाई को प्राथमिकता दें। दिल्ली की यमुना नदी आखिर इतनी मैली क्यों है? इसका जवाब सामने आते ही दिल्ली हाई कोर्ट हैरान रह गया। जांच में खुलासा हुआ कि राजधानी के 16 इंडस्ट्रियल इलाकों में ट्रीटमेंट यूनिट तक नहीं है। हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर और निराशाजनक स्थिति करार दिया है। HC ने कहा कि वेस्ट मटेरियल बिना ट्रीटमेंट के यमुना नदी में बह रहे हैं। जस्टिस प्रतिभा M सिंह और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की बेंच ने कहा कि इस स्थिति में दिल्ली के सभी 33 इंडस्ट्रियल इलाकों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तुरंत जरूरत है। दिल्ली HC ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली के 16 इंडस्ट्रियल इलाकों में CTP नहीं है और यह चौंकाने वाला मामला है। इन 16 जगहों में वेस्ट मटेरियल बिना किसी उपचार के बह रहे हैं। दिल्ली में जल भराव से जुड़ी दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली HC ने घरेलू और रिहायशी इलाकों के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कंडीशन पर भी चर्चा की। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे 11 प्लांट में फ्लो मीटर लगाने में की गई देरी असंतोषजनक स्थिति को दिखाती है। दिल्ली HC ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सवाल किया कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नदी में बहने वाला सारा पानी पूरी तरह से ट्रीट हो जाए और नदी में प्रदूषण न होने पाए। कॉमन इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य। दिल्ली HC कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया, जिस आदेश में सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में CITP लगाने का महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली HC ने कहा कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज पर दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम DSIIDC द्वारा दाखिल हलफनामे से बेहद निराशाजनक स्थिति सामने आई है। DSIIDC के नियंत्रण में नरेला और बवाना में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में कोर्ट ने कहा कि निगम अपशिष्टों की निगरानी, दैनिक आधार पर उनका परीक्षण और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने DSIIDC से यह भी पूछा कि क्या दिल्ली के सभी उद्योग उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में अपने निवास पर आम लोगों से मुलाकात के दौरान यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि यमुना नदी के पानी का प्रवाह निरंतर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। खास तौर पर यमुना नदी में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए बांध बनाने की योजना पर काम हो चुका है। इससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि यमुना को स्वच्छ किया जाएगा और लोगों को रिवर फ्रंट पर जाकर आनंद की अनुभूति होगी। उन्होंने यमुना नदी के प्रदूषण की मुख्य वजह दिल्ली को बताते हुए उन्होंने कहा कि यमुना नदी का मात्र 22 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है, लेकिन यमुना के 98% प्रदूषण में दिल्ली का योगदान है। शेखावत ने कहा कि पूर्व की दिल्ली सरकार ने
इस मुद्दे पर उदासीन रवैया अपनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियों की स्वच्छता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शेखावत ने यह भी बताया कि गंगा यमुना की स्वच्छता के लिए दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा जमीन देने में देरी के कारण यह परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पाई। शेखावत ने प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि यमुना को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। इसके तहत 3 बांध बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है, जिससे यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा। इन बांधों में 2 बांधों का टेंडर हो गया है, तीसरे पर काम बाकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरा होने से यमुना के दोनों किनारे विकसित होंगे और लोग रिवर फ्रंट पर जाकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति ले सकेंगे। शेखावत ने यह भी कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने का कार्य जल्द ही पूरा होगा और इससे पर्यावरण को भी बड़ा लाभ होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के प्रदूषण पर खूब चर्चा हुई। राजधानी में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनने पर इस दिशा में काम भी शुरू किया गया। मशीनों के जरिए नदी से कूड़ा कचरा निकाला जाने लगा। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 3 साल में यमुना को साफ रखने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 3 साल में यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए सही दिशा में प्रयास किए जाएं। इन प्रयासों में वर्षा जल से स्थानीय जल स्रोतों, पोखर, तालाब, झील को भरने के साथ भूजल में वृद्धि करना भी शामिल है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.